नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ जो कि आप नॉर्मल डे टू डे ट्रैवलिंग में आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए क्या होता है कि लाइक हमारा काफ़ी टाइम जैसे मैं आई हैव बीन 15 इयर्स मैं मुंबई में था। सो मुंबई की लाइफ कैसे रहती है कि बहुत ज़्यादा कम्यूट, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसी में पूरा पूरा टाइम चला जाता है, राइट? तो आप फॉर्मल जो अपना मेडिटेशन शेड्यूल है, मेडिटेशन प्रैक्टिस में उतना टाइम नहीं दे पाते हो, राइट? तो उसमें अब हमको ये सोचना है कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने नॉर्मल डे टू डे वर्क में भी इसको एक मैं अपने डे टू डे वर्क को एक स्पिरिचुअलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है? तो जस्ट मैं कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक टेक्निक्स हैं, ठीक है? जो आपको पता भी होंगी, बट आई एम जस्ट काउंटिंग दोज कि आप उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो अपनी डे टू डे लाइफ में ड्यूरिंग योर वर्क लाइफ, ठीक है? मतलब कि आपको उसके लिए अलग से जो हम बोलते हैं कि अलग से आधा घंटा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना, देखिए उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप अगर सुबह अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम निकालते हो आधा एक घंटा, उससे आपके पूरे दिन भर में आपका अवेयरनेस लेवल हाई रहता है। तो उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा, नहीं। उसका अपना वैल्यू है वो टाइम निकालने का। बट फॉर एनी रीज़न अगर आप नहीं निकाल पाते हो या ऑलरेडी आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो स्टार्ट ऑफ द डे, बट ड्यूरिंग द डे अगर आपको फोकस्ड रहना है अपनी अपने हर लाइफ में हर चीज़ में स्पिरिचुअल रहना है, राइट? तो आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब इट इज़ लाइक द लॉजिक इज़ दैट मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं अपनी लाइफ को अगर सोचता हूँ कि भाई मैं 15 मिनट आधा घंटा मैं मेडिटेशन कर लूँ, बाकी फिर दिन भर मेरा माइंड इधर उधर जा रहा है, यू नो, ब्लेम, रिजेंटमेंट, एंगर, इन सब चीज़ों में, फियर, गिल्ट, इन सब चीज़ों में अटक रहा है, तो कोई मतलब नहीं। We have to do our formal meditation practice also, which is like half an hour sitting meditation or 10 minutes or 15 minutes sitting meditation. एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द डे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा अपने कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक तो है माइंडफुलनेस, ठीक है? माइंडफुलनेस क्या है? टू बी अवेयर ऑफ दिस मोमेंट, इस मोमेंट में क्या चल रहा है, इस मोमेंट में आपके अंदर क्या हो रहा है, उसके प्रति अवेयरनेस लेके आना। हमारा माइंड क्या है, पूरा समय पास्ट और फ्यूचर में जाता रहता है, तो हम हर चीज़ में अवेयर होके काम कर सकते हैं। जैसे आप चल रहे हो तो यू कैन वॉक माइंडफुली। वॉकिंग को मेडिटेशन कैसे बनाएं, इस पे मैंने वीडियो बनाया। आप खाना खा रहे हो तो खाने को मेडिटेशन कैसे बनाएं, इस पे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम संत की तरह, मतलब हमको एकदम जीवन जीना है वगैरह, ऐसा नहीं, ठीक है? जो है गॉसिप भी होगा, फ्रेंड्स हैं सब, एवरीथिंग विल डू, बट एट द सेम टाइम थोड़ा अवेयर होते जाना है, अपने को अवेयरनेस लेवल रखना है ड्यूरिंग द डे। ऐसा नहीं कि अपना मेडिटेशन तो सुबह किया और उसके बाद पूरा टाइम हम लोग इस सब में फंस रहे हैं, ठीक है? कहीं पे जब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो अवेयरनेस ही आपको वापस पुल बैक करेगा, ठीक है? आप अवेयरनेस ही आपको वापस लेके आएगा अपने अंदर। तो वो अवेयरनेस अपने को थोड़ा एफर्ट डाल के कल्टीवेट करना होगा, और वो बहुत ईजी है। आपको सिर्फ अवेयर रहना है। अगर चल रहा हूँ, जैसे सपोज आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, या आप एक जगह से एक पुल से वो दूसरे रास्ते उतर रहे हो, जैसे लोकल ट्रेन का स्टेशंस में, तो जस्ट चलते चलते बी अवेयर दैट यू आर वॉकिंग। खा रहे हो तो आप जस्ट बी अवेयर दैट आई एम ईटिंग फूड। बैठे हो तो आप जस्ट बी अवेयर दैट आई एम सिटिंग। माइंड बार बार बाहर जाएगा, लेकिन वही हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि अब उसको हमको, जो बाहर जा रहा है माइंड, उसको अंदर लेके आना। माइंडफुलनेस क्या है, ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसमें डिटेल में समझ सकते हैं। थिक नट हान करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनकी बुक है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। वो अगर आप पढ़ सके तो मतलब आपको समझ में आएगा कि माइंडफुलनेस क्या है। या पावर ऑफ नाउ है, वो आप पढ़ सकते हो। उसका मैंने 10 पार्ट पूरा वीडियो मैंने बुक रीडिंग किया है उसका, हर एक चैप्टर वाइज, वो आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल वे है। अपना स्ट्रेस भी आपका कम होगा, ये प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है, ठीक है? तो आप माइंडफुलनेस एक्सप्लोर कीजिए। तो माइंडफुलनेस तो एक हो गया। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, पूरा दिन जो आपके अंदर हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सही नहीं होते, प्रॉब्लम्स जैसे सिचुएशंस वगैरह आते हैं, तो उस टाइम जिसका अवेयरनेस नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ, दूसरे को कोसूं, किसको कोसूं। कई बार होता है ना अपनी लाइफ में, ठीक है? जब अपना अवेयरनेस लेवल नहीं होता तो अपने को समझ में नहीं आता क्या किचकिच चल रही है ये, यू नो। एंड देन व्हेन अवेयरनेस लेवल कम्स, then you take 100% responsibility for whatever is happening outside. The cause is in you are the cause। आप वो रीज़न हो जो बाहर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है, बिकॉज जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ मेमोरीज है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज है जो ऊपर आ रही है, एंड दे आर प्लेइंग आउटसाइड।
अगेन ये टॉपिक बहुत डीप है, ये आइडिया इतना इजी नहीं है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी थोड़ी अवेयरनेस लेवल हाई होनी चाहिए, ये समझने में कि बाहर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कहीं ना कहीं डीप मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है। लाइक आई एम अ हीलर, आई एम अ रेकी हीलर, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर देर इज समथिंग विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम out, right? So when I'm doing my cleaning, so I have to continuously do my own cleaning. तो होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसका लॉजिक यही है कि मैं अपने अंदर की क्लीनिंग करूंगा, मुझे वो क्लीनिंग करनी है, बिकॉज दैट देयर इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हमारा पूरा लाइफ हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फिक्स करने में लगे रहते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन से हम बुलाते हैं ना, या प्लम्बर को बुलाते हैं कि ये चीज़ ठीक कर दो, वैसे हम लोगों को ना ठीक करने में लगे रहते हैं कि इसको मैं ठीक कर लूँगा, बच्चों को ठीक कर लूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम आपके अंदर है और आप उसका रिजल्ट, आप उसका सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो, दैट इज़ अ मिस्टेक। सो व्हाट यू कैन डू इज़, व्हाट वी कैन डू इज़ दैट पूरा दिन मतलब हो ओ पोनो पोनो करके फोर सेंटेंस प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये आप कंटिन्यूस चैंट कर सकते हो, अपने मन ही मन में बोल सकते हो। बेसिकली आप जब ये करते हो ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो कि वो अपनी क्लीनिंग खुद करे, बिकॉज कॉन्शियस माइंड से आप अपने सबकॉन्शियस में जो इतना कचरा भर के रखा है ना, जो कर्म है, मेमोरीज है, जिसको कर्म बोलो मेमोरीज बोलो, वो आप कॉन्शियस माइंड से नहीं कर सकते हो। तो आपको सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होगा कि वो अपना क्लीनिंग चालू रखे, चालू स्टार्ट करे। तो ये बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस को, इनर चाइल्ड को ट्रेन कर रहे हो अपना जो भी अंदर का कचरा साफ करने के लिए, जिसको पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग वगैरह जो हम बोलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल प्रेयर है, ये आप कर सकते हो। हर चीज़ के लिए अपने अंदर फील करो, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा बिकॉज ये फिर टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप वो होपोनोपोनो का मेरा अलग वीडियो देख लो। तो ये आप चलते फिरते कर सकते हो, कहीं पे भी हो, कभी भी ये फीलिंग्स आए, और कंटिन्यूस बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जस्ट यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चालू, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, वॉक कर रहे हो, मीटिंग में हो, तो आप उसको कर सको। मतलब कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लोग कैसे होते हैं, फिर वो खुद आंखें बंद करके वो एक बैठना है, वो अलग वैल्यू है उसका। बट और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये आप कर सकते हो। देन आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एक मंत्र ले लो, गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, मन ही मन चैंट करते रहो। आपको लोकल ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है, 1 घंटा लोग मतलब आधा 1 घंटा ट्रैवल करे, आप अपना चैंटिंग चालू रख सकते हो मन ही मन में, ठीक है, अपना चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। फिर आप अगर चैंटिंग आपको नहीं जमता है, जैसे मंत्र वगैरह आपको नहीं जमता है, तो आप एफर्मेशंस करो, आई एम हील्ड एंड बैलेंस्ड, आई एम एट पीस, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज कर लो, पीस, लव, ब्लेसिंग, हीलिंग, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, ऐसे एफर्मेशंस आप भी, अगेन आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप कर लो। देन आप ये क्या, एक चीज़ क्या कर सकते हो, बेस्ट है आपके ट्रैवल को यूज़ आप करो, बेस्ट वे इज़ आजकल बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमिंग, डेटा इतना सस्ता हो गया है, आप यूट्यूब पे देखो, भर भर के नॉलेज है, ठीक है, भर भर के सब एनलाइटेंड मास्टर्स का नॉलेज है, हर तरह का आपको नॉलेज मिल जाएगा, वो आपकी चॉइस है। फिर आपको एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखने हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो, या आप नॉलेज की वीडियोस देखने हैं, कोई नहीं, एक छोटा सा अपना क्लिप सुन लो 5-10 मिनट का, कोई अच्छा एनलाइटेंड नॉलेज सुन लो, ठीक है। या आपने यूट्यूब पे आप सुन सकते हो, ठीक है, वो नॉलेज सुन लो, ठीक है। देन आजकल आप ये देखोगे, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो बुक्स। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट आने के बाद आप ये देखो कि वो नॉलेज जो इतना पहले पहले जब ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं थे, तो कहाँ से हम लोग को, अगर अगर मेरे को कोई बुक पढ़नी थी, कोई इनलाइटेंड मास्टर है, जैसे श्री रमन महर्षि हैं, उनको मुझे पता भी नहीं था कि उनकी एक बुक है, टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि। अब मेरे पास वो सारा नॉलेज है, अब मेरे पास एट अ क्लिक ऑफ द बटन आई कैन परचेज द बुक एंड आई कैन रीड इट ड्यूरिंग माई माई कम्यूट, ठीक है। तो ये जो होता है ना, कई नॉलेज है, कई नॉलेज, आप ये भी समझो कि ना, नॉलेज बाउंसर भी जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज आपका सोल अभी इतना पावर नहीं आया है कि वो उस लेवल के ऊपर का नॉलेज आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने मेरी जर्नी में भी ऑब्जर्व किया कि आज ये जो नॉलेज अगर मैं बात करता हूँ, जैसे रमन महर्षि की टीचिंग्स है, या पावर ऑफ नाउ का नॉलेज है, वो नॉलेज अगर मैं 10 साल पहले सुनता तो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए लाइक मैं बहुत बुक रीडर हूँ, मतलब मैं आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मेरे कई बुक्स है जो मैंने 3-3 4-4 साल बाद वापस पढ़ने का स्टार्ट किया, एंड देन आई केम टू नो, अच्छा ये नॉलेज ये है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो गई थी। तो पॉइंट इज़ दैट आपको नॉलेज समझ में आता है तो आप समझो, नहीं समझ में आता है तो भी उसको आप थोड़ा लेते रहो, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस में सीप इन करता है वो नॉलेज, ठीक है।
तो आप वो कर सकते हो, अपना कम्यूट टाइम इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई अपना नॉलेज वीडियो सुन लो, ठीक है? देन आप क्या कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो, सेल्फलेस सर्विस किसी तरह, मतलब यू कैन फीड क्रोज़, बर्ड्स, डॉग्स, ठीक है? या गरीबों की किसी की मदद कर सकते हो किसी तरह से, ठीक है? तो ये सब एक्चुअली काम क्या कर रहा है, आप ऑलरेडी आपने जो भी हमारे मेंटल टेंडेंसीज़ है, कर्म इकट्ठे करके रखे, बट यहाँ हम उस साइकिल को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग एक्चुअली अच्छे कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और जो जो हमने कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो कर्म के जो सीड्स हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में लॉज्ड है, वो सीड्स को हम बर्न कर रहे हैं इन सब एक्टिविटीज़ से, ठीक है? एट द सेम टाइम अपना एक फॉर्मल आप रूटीन सेट करो। अगर आप 10-15 मिनट सुबह निकालो और शाम को निकालो अपने मेडिटेशन में, या अगर आपको लगता है एक्चुअली मेडिटेशन में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान रखना है। अगर आपसे वो नहीं होता है फॉर सम रीज़न, तो आप रेकी भी सीख सकते हो, रेकी में भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप करो। तो आई होप, अच्छा, मैंने ये अपने हिसाब से बताया है, अगर आपको कुछ लगता है, कोई आइडिया आपके पास है जो कि आपको लगता है कि वो भी हम कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन करो, तो इससे दूसरों को भी हेल्प होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।